हाय हेमंत सर, जय श्री राम। कैसे हैं आप? जय श्री राम सर, मैं बहुत बढ़िया जी। आज व्यूअर्स हमारे साथ हेमंत जी जुड़ गए हैं, साथ में पूरी फैमिली है और आज हमारे को बड़ा दिल से खुशी हो रही है। हेमंत सर ने भी आज हमारी अग्रवाल आई टी ग्रुप की फैमिली के साथ जुड़ गए हैं और आज ये भी हमारे वन ऑफ द हैप्पी कस्टमर हैं। तो आज हम इनकी एक सेरेमनी अभी हमने मनाई भी, आपने स्टार्टिंग में देखा था। तो अभी हम हेमंत सर से रिव्यूज़ लेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी की जर्नी किस तरह की रही और इनकी तरफ से कोई बायर जो घर खरीदता है उसके लिए क्या क्या एडवाइसेस हो सकते हैं। तो हम एक कम्युनिकेट करेंगे कि एक घर जैसे आदमी को लेना होता है तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, कब कब उसको क्या क्या होता है। फिर मैम से भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हाय हेमंत सर, जैसे आपने आज एक प्लॉट लिया हम लोगों से रॉयल ग्रीन काउंटी में, तो आपकी जर्नी किस तरह से रही, कैसे आप मतलब पर्टिकुलरली चीज़ों को देख रहे थे, कितने टाइम से आप सर्चिंग कर रहे थे, तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं प्लीज़। सर मेरी जर्नी सर्चिंग की शुरू हुई अगस्त 2024 से। अरे वाह सर। जब मैं पहली बार अपने फ्रेंड के साथ एचएल सिटी में आया। ओह वाह। और उनके किसी रिलेटिव ने यहाँ पर ऑलरेडी एचएल सिटी गोल्ड के अंदर एक फ्लोर बुक कराया था आपके पास। तो उनके साथ मैं यहाँ पर आया था। तो मुझे ये एरिया ग्रीनरी वाइज, विजिट वाइज, हाईवे के नज़दीक होने से मुझे जो मेरे पर्सनल बेनिफिट्स हैं, क्योंकि मैं एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता हूँ तो और मेरी ट्रैवल जॉब है, तो मैंने अपने आप को कनेक्ट किया कि यहाँ से मेरी सर्विसेज आसान है। मुझे कहीं भी बाहर जाना है तो हाईवे नज़दीक है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नज़दीक है, स्कूल्स अच्छे नज़दीक है, हॉस्पिटल नज़दीक है। तो मुझे लगा कि क्यों ना फॉर अ चेंज मुझे भी अपने एरिया में से बाहर निकलना चाहिए। मैं अभी लास्ट पटेल नगर में रहता हूँ। वो एरिया डे बाई डे दिल्ली के कारण कंजेस्टेड होता जा रहा, तो मेरा प्लान था मैं वहाँ से बाहर निकलूँ। तो मैंने अगस्त 2024 से जर्नी शुरू की और मैंने यहाँ देखना शुरू किया। तो बहुत सारी चीज़ें पसंद आई, कुछ बजट में थी, कुछ आउट ऑफ बजट था। तो चीज़ें ढूंढते ढूंढते जब मैं अग्रवाल प्रॉपर्टीज़ पे कनेक्ट हुआ सर से, तो उसके बाद मैंने गोल्ड के फ्लैट्स देखे। उस गोल्ड के फ्लैट्स देखने में लेकिन ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशंस में तो मैं फिर से वहाँ पर बैकआउट हो गया, क्योंकि लोन्स और जो कैश के अरेंजमेंट थे वो मेरे पास नहीं हो पा रहे थे ऑन दैट टाइम। फिर भी मेरी जर्नी सर्चिंग की लगी रही। तो अभी लास्ट नवंबर में मैंने दोबारा विजिट की अग्रवाल प्रॉपर्टीज़ पर। तब सर ने मुझे सजेस्ट किया कि भाई आप रहने के पर्पज़ से अगर चीज़ देख रहे हो तो क्यों नहीं आप एक प्लॉट में इन्वेस्ट करते हो। वाह। तब मेरा जो थॉट था, एस्पिरेशन था, वो कन्वर्ट हुआ कि हाँ बात तो ठीक है कि भाई जो ज़मीन की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है अपार्ट टू दी एक फ्लैट। तब मेरा एक कन्वर्जन हुआ और माइंडसेट हुआ। तब मैंने प्लॉट देखना शुरू हुआ। तब अग्रवाल से कपिल जी मुझे कनेक्ट हुए, मोहित जी कनेक्ट हुए। उन्होंने मुझे रॉयल ग्रीन काउंटी के अंदर कुछ प्लॉट्स दिखाए और जिसमें से एक प्लॉट मेरे बजट को मैच कर गया। वाह। तो वो मैच कर गया तो फिर प्रभु की इच्छा से आप लोगों ने जैसे जैसे गाइड किया और चीज़ें कनेक्ट होती चली गई। हमने डाउन पेमेंट करी। सबसे अच्छी बात कि लोन को फैसिलिटेट कराने में अग्रवाल प्रॉपर्टीज़ कि जो आपकी जो टीम उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया हर चीज़ में, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशंस में हो, किसी और चीज़ की कनेक्टिविटी में हो, कोई गाइडेंस चाहिए हो, तो उसमें बहुत हेल्प मिली कपिल जी से भी और मोहित जी से भी जी। तो धीरे धीरे चीज़ें होती होती वो प्रभु की इच्छा से आते आते सब पॉजिटिव हो गया और आज हमने अब BBA रजिस्टर्ड करा के हम लगभग प्लॉट के मालिक बन गए। वाह ग्रेट। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात बताई। तो सर जैसे अपन ने जो ये प्रॉपर्टी फाइनल की तो इन बिटवीन और भी बहुत सारे दिमाग में क्वेश्चंस आए होंगे कि पर्टिकुलरली यार ये जो मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो कहीं मेरे साथ फ्रॉड नहीं हो जाएगा या कोई और इश्यूज़ नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जनरली एक बायर को अपनी पूरी ज़िंदगी की पेमेंट लगानी पड़ती है इसके अंदर। जी। तो इस तरह का कोई माइंड में थॉट नहीं आया? कुछ और ब्रोकर्स के साथ आप कनेक्ट भी हुए थे? सर देखिए, मैंने कंफर्म तो 2-3 जगह किया था, ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि नहीं, लेकिन ये था कि मेरे कुछ जानकार, कुछ रिलेटिव्स और कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी आपके साथ कनेक्टेड थे जिन्होंने आपके थ्रू अपनी प्रॉपर्टीज को लिया है। जिसमें रविंद्र जी एक वन ऑफ द कस्टमर हैं आपके, एक नीरज शर्मा है जो वन ऑफ द कस्टमर ऑफ योर्स। ठीक है, तो वो रेफरेंस मुझे और भी स्ट्रॉन्ग करता था। और आप लोगों से जुड़ने के बाद जो बिहेवियर और जो सपोर्ट है वो फैमिलियर मिला। मुझे ऐसा नहीं मिला कि हम साथ में बिजनेस कर रहे हैं। देखिए, यू आर इन द बिजनेस
मैं एक कस्टमर हूँ आपके लिए, लेकिन मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, ठीक है। और मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जो आप लोगों के थ्रू मैं उसको सक्सीड कर पाया। वाह सर, ग्रेट सर। और इसमें वन ऑफ द बेस्ट थिंग ये ऐड हो गई कि जो टाइम बना, वो टाइम ऐसा बना कि इस मंथ में मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे वाह और मैं सर, बहुत अपनी बढ़िया। वाइफ को एक गिफ्ट कर पाया भाई 19 साल की शादी में, कि एक गिफ्ट सहेज के दे पाया कि भाई आप यू आर द ऑनर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लॉट। वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बात लगी सर। हमें बड़ी सेटिस्फेक्शन भी आई कि आपने मैम के लिए एक पर्टिकुलरली वेडिंग गिफ्ट परचेज़ किया, एक प्लॉट जो कि एक बंदे का सपना होता है। तो इस बारे में हम मैम से भी थोड़ा सा जान लें। मैम, कैसा लगा आपके हस्बैंड ने, सर ने एक पर्टिकुलरली आज आपको एक प्लॉट गिफ्ट किया अपनी तरफ से कि पर्टिकुलरली हाँ जी आप अब मालकिन बन गई हैं। मैंने बोलते हैं कि ज़मीन की मालकिन, मतलब लैंडलॉर्ड अब आप बन गई हैं। तो हाउ यू फील नाउ? एक्चुअली मेरे पास बिल्कुल भी एक भी शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे एक्सप्रेस करूं। मोस्टली क्या है कि देखा जाता है कि हस्बैंड जब भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो कहता है कि मैं अपनी वाइफ का नाम क्यों डालूं। मैंने खरीदी है, मैंने पूरी अपनी जमा पूंजी सब मैंने लगाई है, मेरी वाइफ का इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पे खरीदा। मैं यू आर शॉक्ड। वाओ, ग्रेट। बोल ही नहीं सकती मेरे पास क्या बोलूं मैं। ज़बरदस्त इमोशनल मोमेंट है ये। एक बड़ी बात है कि एक मैम कह रही हैं कि मेरे हस्बैंड ने मेरे नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी। आजकल जो ज़माना है, जैसे हम कहते हैं कलयुग है, तो उस हिसाब से फिर भी एक जो फीलिंग है वो बहुत बड़ी बात है। तो हम आपकी इस फीलिंग का हमेशा ध्यान भी रखेंगे मैम, और आगे भी आपको इस तरीके से सपोर्ट करते रहेंगे। छोटे वाला बड़े वाला बेटा भी हमें देख रहा है। पहले हम छोटे वाले बेटे के भी रिव्यू ले लेते हैं कि बेटा कैसा फील हो रहा है कि पापा ने आज नई प्रॉपर्टी ली है, तो पापा ने एक नई जगह पे चीज़ ली है, तो कैसा आपको फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील हो रहा है। वाओ, बहुत बढ़िया बेटा। क्या नाम है आपका? कबीर। वाओ, आपका नाम बड़ा अच्छा है। तो और भी कुछ बताना चाहेंगे आपको कि कैसा लगा सारी सोसाइटी, किस तरह से आपका जो सोसाइटी तो बहुत अच्छी है। सोसाइटी बड़ी अच्छी है। और क्या अच्छा लगा आपको सोसाइटी में? जैसे कि जब हम रहते हैं वहाँ उधर स्पेस बहुत कम है, जैसे कि जब हम खेले बहुत बढ़िया उधर स्पेस ज़्यादा है। तो मतलब बेटे ने बहुत अच्छी बात बताई है कि भी जिस सोसाइटी में, जैसे आजकल की डेट में, लोकेशन में, जैसे अगर हम दिल्ली में रह रहे हैं तो आज हमको ना पार्क्स मिलते हैं, ना अच्छी तरीके से गाड़ी पार्क करने के लिए पार्किंग मिलती है, ना एक प्रॉपर पॉल्यूशन इतना सारा है। तो जहाँ पर आज सर ने प्रॉपर्टी ली है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे अच्छे पार्क्स हैं, इवन एक क्लब हाउस भी है जिसमें आपका स्विमिंग पूल है, जिम है, बैडमिंटन है, इवन थिएटर भी है, छोटी छोटी स्केटिंग रिंग्स हैं। तो जो एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है, नियर बाय स्कूल्स हैं, जी डी गोयनका स्कॉलर्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन हॉस्पिटल्स हैं। तो वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर सर की पूरी हो रही है। तो एक बड़ी अच्छी फील आ रही है कि दिल्ली की भीड़ भाड़ को छोड़कर सर बहादुरगढ़ की तरफ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है और जो एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है वो सब पूरी होती है। तो बड़े बेटे की भी राय जान लेते हैं कि आज बड़े बेटे को कैसा फील हो रहा है यहाँ पर प्रॉपर्टी को लेकर, उसको किस तरह की फीलिंग आ रही है, क्या उसको नए फ्रेंड्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। ऑफ कोर्स, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उसका कॉलेज भी अलग लेवल हो जाता है या स्कूल भी अच्छा लेवल का हो जाता है, तो वो एक अलग थॉट बन जाती है। तो आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि आप अभी तरीके से एक टीनेजर हो गए हैं, तो अब उस हिसाब से आपको कैसी कैसी फीलिंग्स आ रही हैं जब आप एक नए घर में शिफ्ट होंगे? तो मुझे बहुत खुशी है, पापा ने हमारे लिए नया घर लिया। वाओ, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा पापा ने लिया। जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे बहुत ट्रैफिक है। ओके। हाँ, क्योंकि वहाँ पे हम ढंग से नहीं खेल पाते हैं। जैसे मेरे भाई ने बोला वहाँ पे खेलने की बिल्कुल जगह नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल खेलने की जगह नहीं, हम वहाँ पे रह पा रहे हैं। जहाँ वहाँ पे इतना ट्रैफिक है, इतना जी, जहाँ वहाँ पे रोड बिल्कुल अच्छी नहीं है, यहाँ पे रोड बिल्कुल अच्छी है। बहुत बढ़िया बताया भैया ने। हाँ, इवन इसमें हमारी एक चीज़ अच्छी हो गई कि हम जिस सोच को लेकर हम रॉयल ग्रीन काउंटी को डेवलप करने के लिए निकले थे वो हमारा सक्सेसफुल रहा।
इवन इसके अंदर हमारी एक सबसे बड़ी जो आज सक्सेस लग रही है, क्योंकि एक हैप्पी फैमिली हमारे साथ बैठी हुई है, क्योंकि हमारा जो स्लोगन है ना दोस्तों वो है ज़मीन अपनी छत अपनी। बिकॉज रीज़न क्या है कि फ़्लैट फिर आप बना लेंगे, फ़्लैट एक टाइम बाद फिर जर्जर हो जाएगा, उसकी कीमत फिर एक टाइम पे आने के बाद ख़त्म हो जाएगी, पर ज़मीन यहाँ पर ख़त्म होनी बहुत मुश्किल है, ज़मीन ख़त्म नहीं हो सकती। तो एक जो सबसे बड़ा राइट डिसीज़न होता है वो ज़मीन अपनी छत अपनी ज़मीन अपनी। तो ये एक हमारा मेनली स्लोगन है। तो कॉन्ग्रेट्स अ लॉट सर, मुबारक सर, बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेट्स बेटा, आपको बहुत बहुत आपको अपने नए घर के अंदर खूब आपका नया वाला घर, नया वाला मकान बहुत अच्छे से बने और आपको बहुत ढेर सारी बधाई सर हमारी तरफ से। थैंक यू सर।